नमस्कार। 1962 में चाइना और भारतवर्ष के बीच एक युद्ध हुआ था और इस युद्ध में भारतवर्ष को पराजय का सामना करना पड़ा। आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि भारतवर्ष को पराजय का सामना करना पड़ा? इसके बियॉन्ड एक स्टोरी है और वो ये है कि इस युद्ध से पहले चाइना का राष्ट्रपति भारतवर्ष के प्राइम मिनिस्टर से मिलने भारतवर्ष आया और इस मीटिंग के बाद ये कहा जाने लगा कि हिंदी चीनी भाई भाई, हिंदी चीनी भाई भाई, अब हम भाई भाई हो चुके हैं और हमें अब लड़ने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि चाइना का राष्ट्रपति भारतवर्ष प्रधानमंत्री से मिलने आ चुका था। ऐसे में दोनों के बीच अच्छी बॉन्डिंग हुई और इस बॉन्डिंग के दौरान ये प्रॉमिस हुआ कि दोनों देश कभी भी आपस में एक दूसरे से युद्ध नहीं लड़ेंगे। अब भारतवर्ष के प्रधानमंत्री ने तो उस प्रॉमिस को निभाया, लेकिन चाइना जो कि एक बेहद क्लेवर कंट्री है, उसके राष्ट्रपति ने अपने इस प्रॉमिस को ना निभाते हुए, उसने प्रॉमिस नहीं निभाया, उसने प्रॉमिस को ना निभाते हुए 1962 में भारतवर्ष के खिलाफ जंग छेड़ दी। अब भारतवर्ष की आर्मी एकदम शांत थी क्योंकि चाइना का राष्ट्रपति भारतवर्ष आ चुका था यहाँ के प्राइम मिनिस्टर से मिलने के लिए। ऐसे में दोनों के बीच एक अच्छी बॉन्डिंग हुई और प्रॉमिस हुआ। तो इस प्रॉमिस को लेकर यहाँ के प्रधानमंत्री ने, यहाँ के प्राइम मिनिस्टर ने, उस समय प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे जवाहरलाल नेहरू, तब इस मीटिंग के बाद, इंडो चाइना मीटिंग के बाद, यहाँ के प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आर्मी को कहा कि वो चाइना वाले पार्ट को लेकर ज़्यादा सतर्क ना रहें क्योंकि वहाँ से अब युद्ध की कोई संभावनाएं नहीं है और जो भी हथियार वेपन्स बनाने वाली कंपनियां थीं उनमें भी काम ठप हो गया। क्यों? क्योंकि उस टाइम सबसे बड़ा दुश्मन भारतवर्ष का चाइना था। अब चाइना से एक अच्छी बॉन्डिंग हो चुकी थी, प्रॉमिस हो चुका था युद्ध ना करने को लेकर। अब ऐसे में प्राइम मिनिस्टर ने कंपनीज़ को, वेपन्स कंपनीज़ को आदेश दिया कि वेपन्स बनाने का काम ठप कर दिया जाए क्योंकि अब युद्ध की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसे में वेपन्स की भी कोई आवश्यकता नहीं है और जो आर्मी चाइना बॉर्डर पर तैनात थी उसको भी ये आदेश दिया गया कि वो भी अब ज़्यादा सतर्क ना रहे क्योंकि उधर से कोई भी युद्ध की संभावनाएं नहीं है। अब ऐसे में आर्मी भी सतर्क नहीं थी, इधर वेपन्स भी बनने बंद हो चुके थे। ऐसे में वेपन्स काफ़ी कम मात्रा में थे भारतवर्ष के अंदर और भारत की जो आर्मी थी चाइना बॉर्डर पर वो भी सतर्क नहीं थी क्योंकि उसे पता था कि अब तो युद्ध तो होना है नहीं चाइना के साथ, तो सतर्क होने का कोई लाभ नहीं है। ठीक, अब चाइना ने मौके का फ़ायदा उठाया। चाइना को ये सारी न्यूज़ मिल चुकी थी कि इंडिया के अंदर ऐसा ऐसा हो रहा है, भारतवर्ष के अंदर ऐसा ऐसा हो रहा है, तो क्यों ना हम एक चाल चलें। और उस चाल के दौरान उसने भारतवर्ष पर 1962 में आक्रमण कर दिया। अब इधर आर्मी भी सतर्क नहीं थी, वेपन्स भी बनने बंद हो चुके थे, तो ऐसे में भारतवर्ष के अंदर खलबली मच गई कि अब क्या किया जाए। चाइना ने वॉर का ऐलान कर दिया है, आक्रमण कर दिया है, तो अब ऐसे में क्या किया जाए। ऐसे में हुआ ये कि आर्मी सतर्क नहीं थी, आर्मी के पास वेपन्स भी ज़्यादा मात्रा में नहीं थे। ऐसे में आर्मी को मुँह की खानी पड़ी, यानी कि उस युद्ध के दौरान आर्मी, इंडियन आर्मी, भारतवर्ष की आर्मी युद्ध में हार गई। यहाँ हम कह सकते हैं कि ये एक तरह से हार भी नहीं थी
क्योंकि जब तक भारतवर्ष की आर्मी सतर्क हो पाती, युद्ध के लिए माहौल भारतवर्ष के अंदर बन पाता, क्रिएट हो पाता, ऐसे में चाइना ने युद्ध विराम की घोषणा कर दी कि हमारी तरफ से अब युद्ध विराम की घोषणा हो चुकी है और आप भी युद्ध की जो तैयारियां कर रहे हो उसको बंद कर दो। तो युद्ध विराम के पीछे क्या स्टोरी है, वो ये है कि चाइना ने भारतवर्ष का 72,000 मील क्षेत्रफल अपने कब्जे में ले लिया था, जिसके अंडर कैलाश मानसरोवर भी आता है। कैलाश मानसरोवर हमारे कंट्री में नहीं है, ये चाइना के अंदर है, जहाँ हजारों तीर्थयात्री पर ईयर तीर्थ यात्रा के लिए जाते हैं। वो एक श्राइन है हमारे लिए, इंडियंस के लिए, भारतीयों के लिए एक श्राइन है कैलाश मानसरोवर, और उसकी यात्रा के लिए हजारों लोग प्रतिवर्ष जाते हैं। अब जब चाइना ने युद्ध विराम की घोषणा कर दी और 72,000 मील क्षेत्रफल अपने कब्जे में कर लिया, ऐसे में पंडित जवाहरलाल नेहरू को ऐसा झटका लगा कि उन्हें हार्ट अटैक हो गया और वो दुनिया से चल बसे। अब आते हैं कैलाश मानसरोवर पर। जो यात्री तीर्थ यात्रा के लिए पर ईयर कैलाश मानसरोवर जाते हैं तो उन्हें वीज़ा चाइना से लगवाना होता है, क्योंकि वो हिस्सा, वो पार्ट अब चाइना के अंडर में है। ऐसे में सभी तीर्थयात्रियों को चाइना एम्बेसी के पास जाना होता है वीज़ा लगवाने के लिए। तो यहाँ आप देखें कि चाइना कितना बड़ा चालाक, कितना चालाक कंट्री है कि उसने एक तो धोखे से युद्ध जीता नहीं था, युद्ध का विराम किया था, और युद्ध से पहले उसने काफ़ी अच्छी जो है तैयारियाँ की थी। भारतवर्ष में कोई तैयारी युद्ध के प्रति नहीं हुई थी। ऐसे में चाइना का जीतना स्वाभाविक था, नेचुरल था। अब ऐसे में चाइना जीता और उसने युद्ध विराम की घोषणा की और कैलाश मानसरोवर सहित 72,000 मील क्षेत्रफल को अपने कब्जे में ले लिया, जो आज तक चाइना के कब्जे में है। ये रही कैलाश मानसरोवर और 72,000 मील क्षेत्रफल की बात। अब आते हैं अरुणाचल प्रदेश पर। चाइना चाहता है कि अरुणाचल प्रदेश भी नॉर्थ ईस्ट पार्ट, जो कि इंडिया का है, भारतवर्ष का है, नॉर्थ ईस्ट पार्ट, वो भी चाइना में मिल जाए। आप अगर न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे तो आप गाहे बगाहे पढ़ते रहते होंगे कि हेडिंग्स में लिखा आता है कि अरुणाचल प्रदेश पर चाइना का दावा। ये आप गाहे बगाहे पढ़ते रहते होंगे न्यूज़पेपर में। एक्चुअल में चाइना क्या मानता है? चाइना मानता है कि अरुणाचल प्रदेश भी नॉर्थ ईस्ट पार्ट इंडिया का, वो भी चाइना का पार्ट है, क्योंकि वो चाइना से लगा हुआ है, सटा हुआ है। ऐसे में अगर जब भी भारतवर्ष के प्राइम मिनिस्टर, चाहे वो कोई भी हो, अगर अरुणाचल प्रदेश के दौरे पर होते हैं, अरुणाचल विज़िट करते हैं, तो चाइना से न्यूज़ आती है कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर को क्या राइट है अरुणाचल प्रदेश में आने का। और ऐसे में देखा जाता है कि अरुणाचल प्रदेश की जो जनता है वो इतना ज़्यादा कंफ्यूज रहती है कि उसको चाइना का पार्ट होना चाहिए या भारतवर्ष का पार्ट होना चाहिए। वहाँ के लोगों को चाइनीज़ कहना चाहिए या इंडियंस कहना चाहिए। इस मुद्दे पर भी काफ़ी बहसें होती रहती हैं कि वहाँ के लोग इंडियंस हैं या फिर चाइनीज़ हैं, क्या है। तो ये भी एक बड़ा मुद्दा है, बिल्कुल
J&K की तरह, जम्मू एंड कश्मीर की तरह ये भी एक मुद्दा है जो कि पेंडिंग है कि अरुणाचल प्रदेश किसका पार्ट है, चाइना का या फिर इंडिया का। अब जाहिर सी बात है कि अगर इंडिया के मैप में अरुणाचल प्रदेश को दिखाया जा रहा है तो वो अरुणाचल प्रदेश इंडिया का पार्ट हुआ, लेकिन चाइना ये मानने को तैयार नहीं। उसने भी अपने मैप में अरुणाचल प्रदेश को अपना पार्ट दिखाया हुआ है ज़बरदस्ती, क्योंकि पहले तो उसने कैलाश मानसरोवर सहित सारे अक्सनी क्षेत्र को अपने कब्जे में ले लिया, जो कि लद्दाख का पार्ट है, उसको अपने कब्जे में ले लिया। अब वो चाहता है कि अरुणाचल प्रदेश भी उसके अंडर में आ जाए। धीरे धीरे फिर वो कुछ और एरिया की डिमांड करेगा, फिर कुछ और एरिया की डिमांड करेगा। एक्चुअल में उसका उद्देश्य, उसका इंटेंशन पूरी तरह से इंडिया को अपने कब्जे में करना है। बिल्कुल यहाँ वही हो रहा है जैसे पाकिस्तान को लेकर, और जैसे जम्मू एंड कश्मीर को लेकर पाकिस्तान करता है कि पहले जम्मू एंड कश्मीर को लेगा, उसके बाद दिल्ली को लेगा, फिर उसके बाद यूपी को लेगा, उसके बाद महाराष्ट्र को लेगा। तो ये एक चाल है पाकिस्तान और चाइना की, धीरे धीरे इंडिया के अंदर आ रही है। जैसे पाकिस्तान J&K पर अपना कब्जा जमाए हुए है, आधा J&K पाकिस्तान में है, आधा J&K हिंदुस्तान में है, सॉरी भारतवर्ष में है। तो वैसे ही चाइना ने लद्दाख का आधा पार्ट अपने कब्जे में किया हुआ है, अब आधा पार्ट भी अपने कब्जे में करना चाहता है, और वो चाहता है कि अरुणाचल प्रदेश भी उसके कब्जे में आ जाए। तो ऐसा तो हम होने नहीं देंगे, हमारी आर्मी ऐसा नहीं होने देगी। क्यों होने दें भाई? एक्चुअल में चाइना इज़ वेरी क्लेवर कंट्री, और वो अपनी चालबाजियों के तहत ये सारे कार्य आज तक करता है, सारे काम आज तक अपनी धूर्त नीति के थ्रू करता है। अभी आपने कोविड-19 सुना होगा, ये भी चाइना की ही देन है। कोविड-19 से पहले कहा जा रहा था कि अमेरिका और चाइना के बीच एक वॉर होगा, और उसमें चाइना की तरफ कुछ कंट्रीज़ होंगे और कुछ कंट्रीज़ अमेरिका की तरफ होंगे, जो कि एक थर्ड वर्ल्ड वॉर होगा। लेकिन चाइना ने पासे को पलट दिया और कोविड-19 के थ्रू थर्ड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट कर दिया। अब इसका रिज़ल्ट क्या होगा वो तो फ्यूचर में छिपा है, लेकिन यहाँ जो बहस का मुद्दा है वो ये है कि अरुणाचल प्रदेश, जो कि भारत का नॉर्थ ईस्ट इलाका है, नॉर्थ ईस्ट एरिया है, वो ऑलरेडी भारतवर्ष का पार्ट है। और ऐसे में अगर चाइना उस पर अपना अधिकार जमाता है तो जाहिर सी बात है कि हमारी आर्मी इसमें हस्तक्षेप करेगी, इसके विरुद्ध आवाज़ उठाएगी, जंग लड़ेगी। ये तो जाहिर सी बात है। क्या आप अगर किसी के घर में घुसकर उस घर पर अपना कब्जा जमाते हो तो जाहिर सी बात है कि उस घर के लोग आपको खदेड़ेंगे। तो वैसे ही यहाँ एक तरफ चाइना कहता है हिंदी चीनी भाई भाई, और एक तरफ उसके सारे पार्ट्स को अपना बनाया जा रहा है। पहले कैलाश मानसरोवर को अपना पार्ट बना लिया, अब अरुणाचल प्रदेश को अपना पार्ट बनाना चाहता है। तो ये हम कहाँ तक बर्दाश्त करेंगे? हमारी बर्दाश्त करने की एक लिमिट है। अब एक तरफ चाइना इंडिया के अरुणाचल प्रदेश पर अपना कब्जा करना चाहता है, और एक तरफ उसने अमेरिका से खटास पाली हुई, अमेरिका से दुश्मनी पाली हुई। आपको पता है कि WHO को फ़िलहाल फ़ंड कौन देता है? चाइना। इससे पहले अमेरिका फ़ंड करता था, लेकिन कोविड-19 के बाद से अमेरिका ने फ़ंड करना बंद कर दिया, अब चाइना उसको फ़ंड कर रहा है। अब WHO पूरी तरह से चाइना का सपोर्ट कर रहा है। इसमें चाइना चाहे
गलत करे या सही करे, WHO पूर्ण रूप से उसका सपोर्ट कर रहा है। अब मेरी चाइना से एक रिक्वेस्ट है। मेरी रिक्वेस्ट ये है कि वो अरुणाचल प्रदेश को तो खैर अपना बनाने के बारे में सोचे ही ना। मेरी रिक्वेस्ट है कैलाश मानसरोवर को लेकर कि वो कैलाश मानसरोवर को प्लीज़ हमें वापस कर दें, क्योंकि वो हमारा श्राइन है, आपका नहीं। आपने उसे युद्ध में जीता है, और वो भी एक प्रॉमिस के बाद। पहले प्रॉमिस कर लिया, उसके बाद हिंदी चीनी बाय बाय हो गए, उसके बाद भारतवर्ष पर आक्रमण कर दिया, भारतवर्ष के खिलाफ जंग छेड़ दी, और कैलाश मानसरोवर को अपना पार्ट बना लिया। तो प्लीज़ ऐसा ना करें और कैलाश मानसरोवर को हमें वापस लौटा दें, क्योंकि वो हमारा श्राइन है, वो हमारा पार्ट है। बस आज के लिए इतना ही। आगे दीजिए। नमस्कार।